ईपीएफ ऑफिस ने एक गुड न्यूज दी है 15 जनवरी 2020 को कि आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को खुद मेंशन कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ लिविंग को खुद से अपडेट कर सकते हैं, खुद से मेंशन कर सकते हैं, खुद से करेक्ट कर सकते हैं, और वो भी केवल इंस्टेंट, बिल्कुल लिमिटेड टाइम में आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन कर सकते हैं ईपीएफ अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप जो भी डेट ऑफ एग्जिट को फिल करेंगे, अपडेट करने के लिए अप्लाई करेंगे, उस डेट ऑफ एग्जिट को केवल ईपीएफ ऑफिस ही अप्रूव करेगा, आपका एम्प्लॉयर इसको नहीं करेगा। अब आपके एम्प्लॉयर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, और जो ईपीएफ ऑफिस इसको अप्रूव करेगा, वेरीफाइड करेगा, वो आपकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करेगा। जिस महीने आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग इसको वेरीफाइड करेगा। हालांकि ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि आप किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, अगर हमें अपनी डेट ऑफ एग्जिट याद नहीं है, हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं कि हमारी डेट ऑफ एग्जिट क्या थी, तो हमें क्या डालना होगा और कहां से हमें ये डेट ऑफ एग्जिट मिलेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है कि आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को खुद से अपडेट कर पाएंगे, ऑनलाइन कर पाएंगे और इंस्टेंट कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं और भूल जाते हैं और आप वीडियो देखकर निकल जाते हैं। ये तो बात हुई वीडियो प्रमोशन की। अब आपको मैं बता देता हूं कि आप दो तरीके से अपनी डेट ऑफ एग्जिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डेट याद हो। अगर आपने मान लीजिए 10 तारीख को जॉब छोड़ी है या 15 तारीख को छोड़ी है, तो आप 15 तारीख को अगर जॉब छोड़ते हैं तो नेक्स्ट 15 दिन तक का टाइम भी उसमें लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने 15 को छोड़ा तो आप 20 तारीख लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, लेकिन 15 से पहले का टाइम नहीं लिखते कि आपने 14 लिख दिया, 12 लिख दिया, 10 लिख दिया। ऐसे आपको नहीं लिखना है। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए आपने 15 को जॉब छोड़ी तो उससे पहले हो सकता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का उस महीने का जमा हो गया हो। तो आप अगर उससे पहले की डेट लिखेंगे तो वो आपके ईपीएफ ऑफिस के अंदर दिखाएगा, शो होगा। और अगर आप 15 तारीख से पहले की डेट को लिखते हैं तो आपकी इनकरेक्ट डेट हो जाएगी और आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस महीने आपका जो कंट्रीब्यूशन था पीएफ के अंदर वो जमा हो चुका है और ईपीएफ ऑफिस ये समझेगा कि आप उस टाइम तक उस कंपनी के अंदर कंटिन्यू जॉब कर रहे थे। तो आपको डेट फिल करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो आपकी डेट ऑफ एग्जिट थी आपको याद नहीं है प्रॉपर, तो आपको नेक्स्ट 15 डेज तक की डेट को लिख देना है, उससे पहले की नहीं लिखनी है। पीएफ डेट ऑफ एग्जिट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता देता हूं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का कमेंट करेंगे कि सर हमने अप्लाई तो कर दिया लेकिन हमारी अभी तक डेट ऑफ एग्जिट अप्रूव्ड नहीं हुई है, मेंशन नहीं हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना भी टाइम लगना है इस प्रोसेस के अंदर, वो सारा का सारा टाइम ईपीएफ ऑफिस द्वारा लगेगा, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी क्यूरीज, जितने भी ऑनलाइन सबमिशन होंगे उनको 1 बाय 1 रिव्यू किया जाएगा। आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन था उसको चेक किया जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो 1 दिन का भी लग सकता है, 2 दिन का भी लग सकता है, 2 घंटे का भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ईपीएफ ऑफिस द्वारा कब देखी जाती है, कब उसको टाइम दिया जाता है। तो पहला प्रोसीजर ये है कि अगर आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट लमसम याद है, जैसे कि हम सिंपली बोल देते हैं कि यार 10 या 11 तारीख होगी, तो उस तरह से अगर याद है तो आप नेक्स्ट 15 डेज तक का टाइम उसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज की किसी भी डेट को आप लिख सकते हैं। सेकंड प्रोसीजर ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, आपको जॉब छोड़े कई साल हो चुके हैं, महीने हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि आपने कब उस कंपनी को छोड़ा था, आपकी डेट ऑफ एग्जिट क्या थी, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पासबुक को डाउनलोड कर लेना है। पासबुक डाउनलोड करने के बाद आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी के अंदर जो आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ था ईपीएफ ऑफिस के अंदर, उस महीने को आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन 8 जनवरी 2020 को हुआ था, तो आपको जो अपनी डेट ऑफ एग्जिट को लिखना है 8 जनवरी 2020 के बाद की ही लिखनी है। आप 10 जनवरी 2020 लिख सकते हैं, 15 जनवरी 2020 लिख सकते हैं, 25 जनवरी 2020 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप नेक्स्ट डेट को कंपनसेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है
केवल ईपीएफ ऑफिस उसको अप्रूव करेगा और वो जो अप्रूव करेगा वो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करेगा। जो आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन करेगा। अगर आपने गलती से डेट ऑफ एग्जिट आपके कंट्रीब्यूशन से पहले की डाल दी है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दो मेन प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताता हूं कि आप किस तरह से ऑनलाइन अपने पोर्टल के अंदर अपडेट कर पाएंगे। हालांकि मैं ये वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि आपको अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके लिए भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो दो तरह की है। एक तो आपके केवाईसी अपडेट होने चाहिए और दूसरा ये है कि आपको नौकरी छोड़े हुए कम से कम 2 महीने होने चाहिए। अगर आपके 2 महीने नहीं हुए हैं तो आपके सामने वो ऑप्शन नहीं आएगा जिसके अंदर आप डेट ऑफ एग्जिट को फिल करना चाहते हैं। और सबसे मस्ट रिक्वायर्ड, आपका जो मोबाइल नंबर अपडेट है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर कर पाएंगे। तो ऑनलाइन प्रोसेस बताने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो को इस वीडियो के अंदर मर्ज किया है। पीएफ डेट ऑफ एग्जिट का मेंशन ना होना लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लोग अपना पीएफ का पैसा निकाल नहीं पाते हैं, ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या बहुत सारे लोगों को आ रही थी और फाइनली ईपीएफ ऑफिस ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप ऑनलाइन प्रोसीजर से खुद अपनी लिविंग डेट है, जो डेट ऑफ एग्जिट है, उसको अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, 2 मिनट का प्रोसेस है। 2 मिनट के अंदर आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना यूओ नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी, ई नॉमिनेशन और मार्क एग्जिट। आपको मार्क एग्जिट पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था, हाल ही में 15 जनवरी 2020 को ईपी ऑफिस ने यहाँ पे ये ऐड किया है और इसके अंदर अब आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन कर सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर देना है और यहां पर आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जहां पे आपने लास्ट जॉब की थी। और याद रखें कि आपको केवल उसी एम्प्लॉयर को चूज करना है जिसकी आपको डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन करना है, अपडेट करना है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन करना है तो कम से कम 2 महीने आपकी जॉब लिविंग की सर्विस होनी चाहिए कि आपको जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं। केवल यही एक कंडीशन है। अगर आपको जॉब छोड़े 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो जैसे आप अपना एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको डेट ऑफ एग्जिट करने का कॉलम भी शो हो जाएगा। अगर आपका टाइम पीरियड 2 महीने से कम है तो आपको ऑप्शन शो नहीं होगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूं और मेरे सामने यहाँ पे लिख के आता है डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 मंथ ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट के बाद आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको अपनी मेंबर आईडी, इस्टेब्लिश्ड नेम, प्राइवेट लिमिटेड जो भी थी आपको यहाँ पे दिखाई देगी और नीचे आपको दिखेगा सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जिट को फिल कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पे दोबारा आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है उसको फिल कर देना है और आगे सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक OTP आएगा, उसको फिल करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाती है, आपको उनको पढ़ लेना है अगर आपको पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट ईपीएफ ऑफिस में सबमिट हो जाती है और वो जब इसको वेरीफाई करेंगे तो आप अपने यूएन पोर्टल पर देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई है और अपडेट हो गई है। उसके बाद आप अपने पीएफ को विड्रॉल कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जिनकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो उनको शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि ईपीएफ से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितनी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड हो तो उनका सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के अंदर जो कवर हुआ है पीएफ एग्जिट डेट अपडेट, ईपीएफ डेट ऑफ एग्जिट नॉट अपडेटेड, ईपीएफ एग्जिट डेट अपडेट, पीएफ डेट ऑफ एग्जिट कैसे करें, हाउ टू अपडेट पीएफ एग्जिट डेट, पीएफ ऑनलाइन एग्जिट डेट, पीएफ डेट ऑफ एग्जिट नॉट अपडेटेड, ऑनलाइन पीएफ एग्जिट डेट अपडेट, पीएफ डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन, ईपीएफ डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन ऑनलाइन, ईपीएफ डेट ऑफ एग्जिट कैसे करें, ईपीएफ डेट ऑफ एग्जिट, पीएफ लिविंग डेट चेक,
ईपीएफ एग्जिट डेट अपडेट ऑनलाइन, ईपीएफ एग्जिट डेट चेंज, ईपीएफ एग्जिट डाटा चेक, पीएफ एग्जिट डेट अपडेट ऑनलाइन।